Welcome class. So this is next topic of a conformational analysis. Okay, in this stereochemistry. So overall, after overall conformational analysis, this is the this topic is effect of a conformation on reactivity. Okay, our next topic is effect of conformation on reactivity. Those conformational analysis we had discussed at earlier classes, the reason behind that analysis for the reaction or their reactivity is discussed, okay, here in this topic. So there is a profound effect of a conformation on chemical reactivity because the stereoelectronic and steric factor among the essential condition for the reaction. Let us discuss effect of conformation on reactivity with some example. First we discuss with the acyclic compound, and later on we will discuss of cyclic compound. So in the acyclic compound, this is the example for acyclic compound, and what kind of common name for this? This is a bromobutane. Okay, 2-bromobutane. इसका zigzag स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे, ठीक, 2-bromobutane. And now if I check the conformational analysis, so what kind of conformation can we get from this? There are two kind of conformations here, this and this also. This both are the same molecule but having different conformation and group arrangement in the stereo space. ठीक है, स्पेस में जो ग्रुप है इसके CH3 and Br and H, they will be different but their attachment will be same. ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? conformational isomers. Okay, so these both are conformational isomers and इसे हम लोग अगर न्यूमन्स प्रोजेक्शन में देखें, दिस इज द सॉहॉर्स प्रोजेक्शन. ठीक है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन कहाँ जाता है और इसका न्यूमन्स कैसे आएगा? लाइक दिस. ठीक है, हियर दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन और ये हो गया सेकेंड कार्बन. लाइक दिस. सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड, ये डॉट जो है बीच वाला वो फर्स्ट है और उसके पीछे वाला ये सेकेंड. ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे CH3 एंड Br ग्रुप अटैच्ड है जिस पोजीशन पे, उसी तरीके से हमने यहाँ पे इस न्यूमन्स में अरेंज किया है. अभी देखो, हमें इसमें देखनी है E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन टू रिएक्शन. एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है? इन द रिएक्शन वी वांट टू रिमूव सम ग्रुप्स. ठीक है, इसमें कुछ ग्रुप रिमूव होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए प्रोडक्ट में कैसे है, CH3 है, H एंड CH3. सो यहाँ से कौन से ग्रुप रिमूव हुए होंगे? एक H एंड एक Br. ठीक है, HBr ग्रुप जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, रिमूव कर दिया है. तो एज पर द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस हमने देखा है कि कौन सा स्ट्रक्चर कब और कैसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंड कैसे अनस्टेबल होता है, कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है. सो इन बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर दे आर सेम बट डिफरेंट कन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, दिस इज CH3 ग्रुप, दिस इज ऑल्सो CH3 ग्रुप. दे आर बिगर इन साइज. ओके, एंड दैट्स वाई they are on this conformation, they both are an anti periplanar to each other. ठीक है, मतलब एंटी पोजीशन में है, एक दूसरे के एंटी है. तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो इसके कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है. दे आर वेरी बिग इन साइज. ओके, उसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा होती है और वो एक दूसरे के जस्ट पास में है. ठीक है, इन द गॉशे फॉर्म. ठीक है, हमने देखा था दो सिमिलर ग्रुप्स आर इन 60 डिग्री इन सेपरेशन, तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्यू कन्फॉर्मेशन और गॉशे कन्फॉर्मेशन. और ये कौन सा हो गया?
जब दो सिमिलर ग्रुप एंटी होते हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री में होते हैं, तो उस ग्रुप को हम कहेंगे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। तो जो E2 रिएक्शन होती है, E2 एलिमिनेशन, वो कैसी होती है? उसमें एक H रिमूव होने वाला है और एक Br रिमूव होने वाला है। बट कौन सा H और कौन सा Br रिमूव होगा? तो जो Br के एंटी में है 180 डिग्री में, 180 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे शायद, दिस एंड दिस हाइड्रोजन विल बी एंटी टू ईच अदर, ठीक है। ये Br और ये हाइड्रोजन एंटी टू ईच अदर है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे है। तो अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होगी? एक बेस ऐड करेंगे इसमें हम, बेस, ठीक है। तो ये बेस इस प्रोटॉन को खा लेगा और ये प्रोटॉन वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे जो Br है, Br, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा फिर से देखो, दिस एंड दिस प्रोटॉन विल एंटी टू ईच अदर। सो ये जो बेस डालेंगे अपन, बेस ये इसको खा लेगा, ठीक है, इस प्रोटॉन को निकाल लेगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एज अ पाई बॉन्ड एंड दिस Br विल बी रिमूव फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपना Br मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा एंड रिमेनिंग वी विल गॉट अल्कीन्स, ठीक है। यहाँ से अल्कीन मिलेगा। एंड दूसरे स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन सेम होगी, ठीक है, एलिमिनेशन सेम होगी, बट इसका कन्फर्मेशन क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। CH3 ग्रुप पास में है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, दे आर इन एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर। सो ये ऐसे करके रिमूव होगा और हमें यहाँ पे मिलेगा सिस ब्यूटीन, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला? ट्रांस ब्यूटीन। तो देखिए, इन कंपैरिजन बिटवीन दिस टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स विच इज़ मोर स्टेबल? तो ये जो पहला कन्फॉर्मेशन है मोर स्टेबल है दूसरे कन्फॉर्मेशन से, ठीक है। दिस इज गाउशिया फॉर्म एंड दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म एंड स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन गाउशिया, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अपने जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कन्फॉर्मेशनल एंड आइसोमर है वो कौन सा होगा? स्टैगर्ड फॉर्म होगा। एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ कन्फर्म आइसोमर वो कौन सा होगा? स्टैगर्ड होगा। इसकी वजह से हमें इन दोनों के कंपैरिजन में, ट्रांस एंड सिस के कंपैरिजन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल, कौन सा ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? जिसका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ज़्यादा होगा उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ये वाला ज़्यादा है, स्टैगर्ड फॉर्म, तो इसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब ट्रांस फॉर्म जो है इसमें ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सिस, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांस फॉर्म मेजर प्रोडक्ट एंड सिस फॉर्म इज माइनर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हमने देखा है कि कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का जो इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, वो रिएक्शन कैसे शो करेगा एंड प्रोडक्ट क्या देगा, वहाँ पे अपना कन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है टू फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट, ओके। एंड E2 रिएक्शन कैसी होती है? स्टेरियो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। स्टेरियो स्पेसिफिक मीन्स वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ दिस आर एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। ये E2 एलिमिनेशन कैसी होती है? एंटी एलिमिनेशन। बेस एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और उसके अपोजिट में जो लिविंग ग्रुप है उसको निकाल देगा। तो यहाँ पे इस प्रोटॉन पे अटैक हो रहा है, इस प्रोटॉन पे अटैक हो रहा है और इसके एंटी में ये Br ग्रुप है जो कि लिविंग ग्रुप है, तो वो निकल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी होती है अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन। इन एंटी एलिमिनेशन द 5 एटम्स इन्वॉल्व्ड इंक्लूडिंग द बेस मस्ट बी इन द सेम प्लेन एंड एलिमिनेशन ग्रुप मस्ट बी इन ट्रांस टू ईच अदर। द कन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एंटी पेरीप्लेनर कन्फॉर्मेशन, ठीक है। एंटी पेरीप्लेनर कन्फॉर्मेशन, एंटी पेरीप्लेनर कन्फॉर्मेशन। This is stereo electronic recurrent anti-elimination. For example, on E2 elimination, 2-bromobutane can give either cis or trans-butane, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया हमने 2-bromobutane का, वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है? आइदर ट्रांस
2 ब्रोमोब्यूटीन और 2 ब्यूटीन और सिस 2 ब्यूटीन। तो हमें फाइंड आउट करना था कि मेजर प्रोडक्ट कैसे आएगा, वो हमने प्रूफ कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। तो ऐसा इफेक्ट होता है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का, द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। एंड similarly the effect of conformational of on reactivity may be demonstrated by taking the example of a debromination. Okay, debromination reactions. So we have taken example of a 2,3-dibromobutane. Either with the iodine negative, we can remove the 2 bromine with the help of we must have to use some reagent here to make this reaction success. So here I want to some options to remove the debromination. For the debromination, so I will take iodine negative, I negative, or with the metal such as zinc, और हमें जिंक भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डीब्रोमिनेशन। यहाँ भी एंटी पेरिप्रेनल पोजीशन होना चाहिए 2 ब्रोमीन का, ठीक है, तभी वो आयोडीन एक ब्रोमीन पे अटैक करेगा, उसका बॉन्ड शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल कार्बन बॉन्ड पे, वहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा और इसकी वजह से वो जो ब्रोमीन है वो निकल जाएगा। उसकी रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, इसको थोड़ा बॉन्ड बढ़ा रहा उसका, ठीक है। सो 2 ब्रोमीन ग्रुप्स आर एंटी पेरीप्लेनर टू ईच अदर। यहाँ पे हमारा जिंक और आई नेगेटिव एटम्स आएगा, इससे अटैच्ड होगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये ब्रोमीन ग्रुप निकल जाएगा। तो ये क्या रहा है, यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, डीब्रोमिनेशन हो रही है, और इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, अल्कीन, ठीक है, ओलिफिन और डबल बॉन्डेड कार्बन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हमें वही चेक करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और क्यों होगा। सो टू फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट वी मस्ट हैव टू नो विच इज़ मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन इन बिटवीन दिस टू। सो यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट कौन से हैं, सिस एंड ट्रांस मिल रहे हैं। तो अगर हमने ये एग्जांपल लिया है, कौन सा है, 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, दिस इज़ द एग्जांपल इज 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेन। और इसका कन्फॉर्मेशनल देखने के लिए, विच इज़ मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन देखने के लिए इसका न्यूमन्स देखना पड़ेगा हमें, जहाँ पे कंफर्टेबली हम देख सकते हैं कि विच इज़ इन विच कन्फॉर्मेशन द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज मेजर एंड मीन एंड माइनर। ओके, सो इन दिस कन्फॉर्मेशन एंड इन दिस कन्फॉर्मेशन, ठीक है, दे बोथ आर अ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे CH3 एंड CH3 ग्रुप एंटी टू ईच अदर है, एंड यहाँ पे CH3 एंड CH3 ग्रुप आर गाउशियन पोजीशन टू ईच अदर है, गाउशियन, ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे है। तो यहाँ पे जो है 180 डिग्री पे है, तो इसे हम बोलेंगे स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, और इसे हम बोलेंगे स्क्यू और गाउशियन कन्फॉर्मेशन। सो CH3 मॉलिक्यूल कैसे होता है, बल्कियर होता है, बल्कियर मीन्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कैसे होगा, बहुत ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये जो कन्फॉर्मेशन है मिनिमम आएगा, मतलब जो पॉपुलेशन है उसकी मिनिमम होगी, और इस कन्फॉर्मेशन की पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो स्टैगर्ड है, उसमें जो स्ट्रेंस होते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक टॉर्शनल स्ट्रेन, वो कम है, ठीक। तो हमारी जो रिएक्शन है मैक्सिमम इस कन्फॉर्मेशन एनालिसिस से प्रोसीड होगी, एंड हमें ट्रांस जो ब्यूटीन है वो ज़्यादा मिलेगा प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू सिस ब्यूटीन, क्योंकि उसका जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है वो क्वाइट अनस्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? So in the above example, predominance of a trans isomer is explained by Curtin-Hammett principle, according to which relative proportion of a product depend only on the relative energy of a transition state of a various processes, but not on relative population of a ground state of conformation.
तो इसमें हैमेट प्रिंसिपल ने कहा गया है कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें यहाँ पे ट्रांस जो आइसोमर है वो ज़्यादा मिल रहा है, सिस आइसोमर है वो कम मिल रहा है। तो इसका रीज़न उसका पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट रखेंगे, ये वाला रिएक्टेंट यहाँ पे आएगा, और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हमने ट्रांस जो है ये कन्फॉर्मेशन और ये कन्फॉर्मेशन आइसोमर लिया एज अ रिएक्टेंट, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है ये होगा, सॉरी, इसका जो ट्रांजिशन स्टेट ये होगा, और सिस मतलब ये वाला अगर लिया मैंने कन्फॉर्मेशन आइसोमर, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट जो होगा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ जाके हमें सिस मिल रहा है, सिस, और यहाँ जाके हमें ट्रांस मिल रहा है, विच इज़ मोर स्टेबल दैन सिस। और इसका जो एनर्जी है, ठीक है, ट्रांजिशन एनर्जी, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हो रही, इसके कंपैरिजन में इसका जो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी है वो कैसे है, ज़्यादा है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। सो ए का ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी ज़्यादा है बी से, ठीक है। ए ट्रांजिशन स्टेट हैविंग मोर एनर्जी देन बी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट हमें कौन सा मिलेगा, जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, ठीक है, जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है। यहाँ पे कौन सा कम है, बी का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है, इसलिए हमें बी से प्रोसीड होने वाला, बी पाथ से प्रोसीड होने वाला जो रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, उस वहाँ तक मतलब जो एनर्जी लगती है वहाँ पे पहुँचने के लिए एज़ कम्पेयर टू ए पाथ से कम लग रही है एनर्जी। सो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा, और वो मेजर होगा एज पर कर्टियन हैमेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो यही बताया उसने। सो दिस इज आर असाइक्लिक मॉलिक्यूल, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस का इफेक्ट कैसे होता है ऑन दी रिएक्शंस। तो ये और एक और रिएक्शन है पायरोलिटिक एलिमिनेशन। यहाँ पे जो है हम लोग सिन एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है, सिन एलिमिनेशन। अब तक हमने देखा एंटी एलिमिनेशन, जो ग्रुप से एलिमिनेट होने वाले वो एंटी टू ईच अदर होते थे, एंटी पेरी प्लेनर टू ईच अदर होते थे। अभी ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन है, ठीक है। पायरोलिटिक में कैसे होते हैं, जो ग्रुप निकलने वाले हैं वो एक दूसरे के सिस में होंगे, ठीक है, एक दूसरे के सिन में होंगे, सिन पोजीशन मतलब सेम साइड में होंगे। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है xanthid, ठीक है। कंसिडर दिस एग्जांपल, जनरल एग्जांपल है ये। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है xanthid, ठीक है, xanthid ग्रुप यूज़ किया है। यहाँ पे जो सल्फ़र है, सल्फ़र के पास लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, और इसके सिन में जो हाइड्रोजन होगा वो उस लोन पेयर से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, और इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट करेगा और निकल जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये xanthid ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, फिर हमें अल्कीन मिलेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन मिलेगा। सो यहाँ पे भी वो contrary to E2 elimination, the two eliminating group in pyrolytic elimination lies cis to each other. For example, pyrolysis of xanthid, acetate group भी यूज़ कर सकते हैं, अमाइन ऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जो ग्रुप है वो कैसे होने चाहिए, सिन होने चाहिए, ठीक है। तो इफ eliminating group are lost from the same phase of developing double bond, the reaction is termed as a sin elimination. If form the opposite phase, it is known as a anti elimination. So ये हो गया हमारा
पायरोलिटिक एलिमिनेशन जहाँ पे हम सिन एलिमिनेशन कर रहे हैं, और इसके पीछे वाले डिस्कस किए जिस जहाँ पे वो हो गए अपने एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। सो दिस इज़ द असाइक्लिक कंपाउंड का कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस रिएक्टिविटी। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड के लिए।